देखो यार, सच्ची बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है टीवी पे तुम मूवी देख रहे हो, वॉल्यूम पूरी बढ़ा दी पर डायलॉग समझ ही नहीं आ रहा। फिर एक्शन सीन्स में भी ब्लास्ट सुनाई दिया लेकिन एक्टर की आवाज ही गायब हो गई। और फिर सोचा भाई एक साउंड बार ले लूं, पर कौन सा 2.1 चाहिए या 5.1? डॉल्बी एटमॉस जरूरी है? बजट कितना होना चाहिए? आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली यही बताने वाला हूं। 2026 में साउंड बार कैसे चूज करते हैं, कौन से फीचर जरूरी है और कहां पैसे वेस्ट नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। साउंड बार बेसिकली एक स्लिम स्पीकर बार होता है जो टीवी के नीचे या वॉल पे माउंट होता है। टीवी का बिल्ट इन स्पीकर छोटा होता है, इसीलिए बेस और क्लियरिटी दोनों वीक होती है। साउंड बार इसे सॉल्व करता है, तुम्हें बेटर डायलॉग्स, डीपर बेस और वाइड साउंड एक्सपीरियंस देता है। एग्जाम्पल के लिए, क्रिकेट मैच देख रहे हो फैमिली के साथ, कमेंट्री क्लियर सुनाई देनी चाहिए ना। या फिर संडे को मूवी नाइट है तो एक्सपोजन और बैकग्राउंड म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है वो होना चाहिए ना। ये सब साउंड बार इंप्रूव करता है विदाउट कॉम्प्लिकेटेड होम थिएटर सेटअप। गेमिंग के लिए ऐसे कंसिडर करो, अगर तुम PS5 या Xbox खेलने वाले हो तो साउंड बार गेम की ऑडियो इफेक्ट को अलाइव कर देता है। फुटस्टेप, गन शॉट, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट सब क्लियरली पोजीशन सुनाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ होती है टाइप एंड चैनल कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2.0, 2.1, 5.1 डॉल्बी एटमॉस, ये क्या होता है? 2.0 साउंड बार का मतलब होता है दो स्पीकर, लेफ्ट और राइट, बेस सेपरेटली नहीं। ये बेसिक इंप्रूवमेंट है टीवी स्पीकर से। अच्छा है ये स्मॉल बेडरूम के लिए जहां पर डायलॉग क्लियरिटी चाहिए। फिर आते हैं 2.1 चैनल साउंड बार, मतलब दो स्पीकर और एक सबवूफर बेस हैंडल करते हुए। सोचो ऐसे कि तुम्हारे दो फ्रेंड हैं, एक बात कर रहा है और दूसरा फ्रेंड कॉर्नर में जाके ड्रम बजा रहा है। ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है मूवी और म्यूजिक के लिए। बजट बायर और 90% लोगों के लिए ये एक स्वीट स्पॉट है। 3.1 साउंड बार मतलब एक एक्स्ट्रा सेंटर स्पीकर जो स्पेसिफिकली डायलॉग के लिए होता है। अगर तुम क्रिकेट कमेंट्री या फिर मूवी के डायलॉग क्रिस्टल क्लियर चाहिए तो ये बहुत बेटर है। 5.1 चैनल साउंड बार मतलब तुम्हारे आसपास सराउंड घूम रहा है, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, सेंटर, फिर रेयर में दो स्पीकर्स होते हैं। सिनेमा जैसी फील चाहिए तो ये लेना, पर इसका मतलब तुम्हारे रेयर स्पीकर के लिए वायर निकालनी पड़ेगी या वायरलेस रेयर यूनिट लेना पड़ेगा जो एक्सपेंसिव होता है। फिर आते हैं डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, ये नेक्स्ट लेवल है। इसमें हाई चैनल होते हैं जो सीलिंग से साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा है मूवी में तो तुम्हें भी ऊपर से ही साउंड आएगा, पर यह तभी काम करता है जब सीलिंग प्रॉपर हाइट की है, अराउंड 8 to 10 फीट की, और मटेरियल भी रिफ्लेक्टिव हो। फॉल सीलिंग है या फिर बहुत ज्यादा हाइट है सीलिंग में तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। अब आते हैं साउंड बार की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को, जिसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। सबवूफर जो सेपरेट होता है या फिर बिल्ट इन। अगर तुम्हारा रूम बड़ा है या फिर ओपन लिविंग रूम है जहां पर बेस चाहिए फैलने के लिए तो सेपरेट वायरलेस सबवूफर बहुत बेटर है। तुम इसको कॉर्नर में कहीं पर भी रख सकते हो, बेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। पर अगर फ्लैट है जहां नेबर पास में रहते हैं तो बिल्ट इन सबवूफर ही ठीक है, कंट्रोल बेस रहती है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। वहीं बात करें पावर और RMS वॉटेज, ये नंबर जितना बड़ा है उतना ज्यादा लाउड साउंड बार जा सकता है। पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 200 वॉट का मतलब ये नहीं होता है कि बेटर साउंड क्वालिटी। सोचो ऐसे कि अगर तुम वाटर टैप को फुल्ली ओपन करते हो तो ज्यादा पानी आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी क्लीन है। सिमिलरली एक 100 वॉट का हाई क्वालिटी साउंड बार 300 वॉट के चीप साउंड बार से बेटर ही साउंड देगा। फोकस करो ओवरऑल बिल्ड और रिव्यू पे, सिर्फ वॉटेज पे नहीं। डॉल्बी एटमॉस एंड DTS:X ये ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो टेक्नोलॉजी है। नॉर्मल साउंड बार में लेफ्ट, राइट, सेंटर चैनल होते हैं। एटमॉस में इंडिविजुअल साउंड को स्पेसिफिकली PS किया जाता है 3D स्पेस में। पर रियलिस्टिकली इंडियन लिविंग रूम में जहां पर रूम की साइज 150 से 250 स्क्वायर फीट की होती है, एटमॉस का फुल इफेक्ट प्रीमियम सेटअप में ही मिलता है। अगर बजट है और तुम मूवी रेगुलरली नेटफ्लिक्स या प्राइम पे देखते हो एटमॉस कंटेंट पे, तभी इन्वेस्ट करो। अदरवाइज 3.1 साउंड बार भी अच्छा ही काम करेगा। वहीं अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं जहां पर HDMI, eARC वर्सेस eARC या फिर ऑप्टिकल या ब्लूटूथ, ये 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ऑप्टिकल केबल होती थी स्टैंडर्ड, लेकिन वो कंप्रेस ऑडियो ही भेज सकती थी। अब HDMI की आर्क और eARC स्टैंडर्ड बन गई है। HDMI आर्क एक ऐसी केबल है जहां पर एक ही केबल से तुम टीवी और साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हो और टीवी अपनी ऑडियो को साउंड बार को वापस भेज देते हैं। ये बेसिकली डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है। HDMI eARC ये हाई क्वालिटी अनकंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है, जैसे कि डॉल्बी ट्रू HD और DTS:X। अगर तुम 4K HDR कंटेंट देख रहे हो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, eARC जरूरी है 2026 में। चेक करो कि तुम्हारे टीवी में भी eARC सपोर्ट करता है
के नहीं, वरना फिर रेगुलर आग पे ही चलेगा। ऑप्टिकल केबल ये एक बैकअप ऑप्शन है अगर टीवी पुरानी है और HDMI आग है ही नहीं। ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है लेकिन एटमॉस का पास थ्रू नहीं होने वाला यहाँ पे। वहीं आता है लास्ट ब्लूटूथ। फोन में म्यूजिक सुनने के लिए अच्छा है। चेक करो कि साउंड बार के अंदर aptX या फिर LDAC कोडेक सपोर्ट करता है। ये बेटर वायरलेस ऑडियो क्वालिटी के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, वो है वायरलेस सराउंड और वायरलेस सबवूफर। वायरलेस सबवूफर कन्वीनियंट है क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। तुम इसको रूम में कहीं पर भी रख सकते हो जहां तुमको बेस चाहिए। वायरलेस रेयर स्पीकर भी कुछ मॉडल्स में आते हैं जो 5.1 सेटअप के लिए यूजफुल है विदाउट मेसी वायर्स। पर रियलिटी चेक ये है कि वायरलेस का मतलब सिर्फ ऑडियो सिग्नल वायरलेस है, पावर तो चाहिए ही ना, तो सॉकेट के पास ही रखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंसी और गेम मोड। अगर तुम गेमिंग करते हो लेटेंसी जरूरी है। लेटेंसी का मतलब डिले है ऑडियो और वीडियो के बीच में। हाई लेटेंसी में जब तुम गन फायर करते हो स्क्रीन के ऊपर तो साउंड 100 to 200 मिलीसेकंड के बाद आता है जो डिस्टर्बिंग है। अच्छा साउंड बार में गेम मोड होता है जो प्रोसेसिंग पे काम करता है और लेटेंसी को रिड्यूस करता है 20 to 40 मिलीसेकंड तक। चेक करो रिव्यू में लेटेंसी टेक्स्ट मेंशन है या नहीं। 2026 में कुछ नए फीचर्स है जो फुल प्रूफ बाइंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहला है भाई AI साउंड प्रोसेसिंग। बहुत ब्रांड अभी AI यूज कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली रूम एक्स्टिक को डिटेक्ट करता है और ऑप्टिमाइज करता है। ये फीचर प्रीमियम मॉडल में ही मिल रहा है जिससे डायलॉग, एक्शन और म्यूजिक इंटेलिजेंटली बैलेंस करता है। एनहांस E-ARC एडॉप्शन जो कि सेकंड है। अब ऑलमोस्ट सभी मिड रेंज साउंड बार में आपको E-ARC स्टैंडर्ड आ गया है। अगर तुम 2026 में एक साउंड बार खरीद रहे हो ना तो E-ARC मस्ट है कंटेंट के लिए। तीसरा है मल्टी रूम और वॉइस असिस्टेंट। कुछ साउंड बार में अब एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन दे रहे हैं और मल्टी रूम ऑडियो सपोर्ट भी है। मतलब एक ही म्यूजिक पूरे घर में तुम स्किंग में चला सकते हो अगर बाकी स्पीकर कंपैटिबल है। चौथा है यहाँ पर बेटर ब्लूटूथ कॉडिक्स। aptX एडाप्टिव और LDAC कॉडिक अब कॉमन हो रहा है जो फोन से हाई क्वालिटी वायरलेस स्ट्रीमिंग देता है बिना लैग करे। और पांचवा है कॉम्पैक्ट एटमॉस इंप्लीमेंटेशन। ब्रांड ने ना अभी फिगर आउट कर लिया है कि छोटे साउंड बार में भी एटमॉस का इफेक्ट कैसे क्रिएट करे यूजिंग अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स और स्मार्ट DSP प्रोसेसिंग। तो अगर तुम्हारा बजट 30,000 तक के है तो तुम कॉम्पैक्ट एटमॉस साउंड बार एक अच्छा ऑप्शन बन के निकलते आता है। यहाँ पे मैं यहाँ पर रूम और प्लेसमेंट सेटअप्स की कुछ टिप दूंगा। सही प्लेसमेंट से परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा छोटा फ्लैट है मतलब 100 से 150 स्क्वायर फीट का तो साउंड बार टीवी के नीचे शेल्फ पे रखना बेस्ट है। वॉल माउंट करने की जरूरत ही नहीं है अनलेस स्पेस इशू है। सबवूफर है तो कॉर्नर में रखने से बेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। टिपिकल इंडियन लिविंग रूम जो 200 से 300 स्क्वायर फीट के होते हैं वॉल माउंटेड साउंड बार अच्छा दिखता है और टीवी के साथ अच्छा अलाइन करता है। सबवूफर को टीवी के लेफ्ट या राइट साइड पे फ्लोर पे रखो, अच्छा रहता है। अवॉइड करो बिल्कुल टीवी के पीछे रखने के लिए। बेस डायरेक्शन मैटर नहीं करता बट वो बॉक्स को वाइब्रेट करना चाहिए, फ्लोर को या वॉल को नहीं। टीवी हाइट कंसिडरेशन। अगर तुम्हारी टीवी लो टेबल पे है मतलब 2 से 3 फीट हाइट पे तो साउंड बार भी सेम लेवल पे ही होना चाहिए डायलॉग के लिए। अगर टीवी वॉल माउंटेड है मतलब 5 से 6 फीट पे तो साउंड बार को भी उसी हाइट के आसपास लगाओ। सीलिंग और वॉल। डॉल्बी एटमॉस के लिए सीलिंग फ्लैट और 8 to 10 फीट हाइट की आइडियल है। अगर सीलिंग बहुत हाई है और स्लैंटेड है एटमॉस इफेक्ट प्रॉपर्ली नहीं मिलने वाला है। उस केस में रेगुलर 3.1 चैनल साउंड बार ही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देने वाला है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बजट। देखो 2026 में साउंड बार मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि हर बजट में सरप्राइजिंगली अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर अंडर 5,000 है तो यहाँ पर एंट्री लेवल अपग्रेड देखने मिल जाएंगे। इस रेंज में अब 2.1 साउंड बार स्टैंडर्ड बन गई है। मतलब सबवूफर मिलेगा बट छोटा, अराउंड 4 to 5 इंच के ड्राइवर के साथ। ब्रांड जैसे जेब्रोनिक के जूक बार, पोटोनिक का साउंड स्टिक या फिर आईबेल का साउंड बार इस सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है। कनेक्टिविटी सिंपल है, ब्लूटूथ जरूर मिलेगा फोन से गाने सुनने के लिए और ऑक्स केबल का ऑप्शन है और कुछ मॉडल में USB पोर्ट भी है। रियलिस्टिक अगर बात करें तो बेस तो फील होगा पर उतना डेप्थ नहीं मिलेगा जैसे एक्सप्लोशन में होता है ना भाई, स्टमक में वाइब्रेशन जैसा, वैसा नहीं। बिल्ड फुल प्लास्टिक की होगी पर फिनिश डिसेंट रहेगी इफ यू पिक नोन ब्रांड्स। HDMI बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो ये रेंज में, ये परफेक्ट है अगर तुम पहली बार टीवी स्पीकर्स के अपग्रेड कर रहे हो या फिर गेस्ट बेडरूम के लिए एक इंप्रूवमेंट चाहिए। डेली सोप, न्यूज या यूट्यूब देख रहे हो तो ये रेंज सफिशिएंट है पर अगर वीकेंड पे मूवी सीरियसली देख रहे हो तो बजट थोड़ा बढ़ा लो। 5 से 10,000 एक स्वीट एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर नोन ब्रांड्स एंटर करते हैं और क्वालिटी जंप नोटिसेबली यहाँ पर देखने मिलता है। बोट अवंटे बार मॉडल इस रेंज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि यूथ ब्रांड है और मार्केटिंग अच्छी है। दो टेक्निकली सोनी या सैमसंग के एंट्री मॉडल ज़्यादा रिलायबल होते हैं। मीवी का साउंड
साउंड बार भी डिसेंट परफॉर्मर है इस बजट में। इस रेंज में आपको सबवूफर की साइज भी 5.5 से 6 इंच तक की देखने मिल जाएगी और बेस में भी प्रॉपर पंच आने लगता है। ब्लूटूथ में आपको aptX कॉर्डिक सपोर्टेड मिलने लगेगा और कुछ मॉडल्स में तो जो बेटर वायरलेस क्वालिटी दे रहे हैं। ऑप्टिकल इनपुट अब स्टैंडर्ड फीचर है, विच मींस टीवी से डिजिटल कनेक्शन कर सकते हो बेटर साउंड के लिए कंपेयर टू ऑक्स केबल। टोटल पावर आउटपुट रियलिस्टिकली यहां पर मेंशन कुछ भी करे बट 120 से 160 वॉट तक जाती है, जो 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। बिल्ड क्वालिटी में भी यहां पर मेटल ग्रिल कभी कभी देखने मिलती है फ्रंट पे, जो ड्यूरेबल है और लुक भी दोनों इंप्रूव करते हैं। ये बजट अच्छा है अगर तुम म्यूजिक और मूवी दोनों एंजॉय करने वाले हो बट हार्डकोर एंथुसियास्टिक नहीं हो। 10 से 20 हजार ये एक रियल गेम चेंजर है भाई बजट। यहां पर मैजिक होता है 2026 में, बिकॉज अब एक्चुअली 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार मिल रहे हैं इस रेंज में, जैसे सोनी का HT-S20R जो अराउंड 14 से 15 हजार रुपए में मिल रहा है, विच इज प्रॉपर 5.1 सिस्टम विद फिजिकल रेयर स्पीकर। हाँ, रेयर स्पीकर वायर्ड होंगे, मतलब फिजिकल केबल तुमको निकालनी पड़ेगी, पर एक्चुअल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस सिनेमा जैसा ही है। सैमसंग का HWT-45E भी इस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन है वायरलेस सबवूफर के साथ। JBL के कुछ मॉडल्स भी इस बजट सेगमेंट में आने लगे हैं जो बेस क्वालिटी के लिए नोन है। इस रेंज में बिगेस्ट एडवांटेज है कि तुमको HDMI आर्क सपोर्टेड स्टैंडर्ड हो गया, मतलब एक केबल से टीवी और तुम साउंड बार दोनों कनेक्ट कर सकते हो और रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। सेपरेट यहां पर साउंड बार का रिमोट की यहां पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वायरलेस सबवूफर भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फीचर बन गया है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लेसमेंट की। तुम सबवूफर को कहीं भी रख सकते हो जहां पर बेस्ट बेस साउंड करे। पावर आउटपुट भी रियलिस्टिकली यहां पर 200 से 250 वॉट की होती है, जो मीडियम से लार्ज लिविंग रूम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर नोटिसेबली बेटर है। वॉल माउंट किट्स इंक्लूडेड होती है और रिमोट कंट्रोल रिस्पॉन्सिव होता है। अगर तुम रेगुलरली वीकेंड पे मूवी देखते हो, क्रिकेट मैच फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, तो ये बजट तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। यहां पर अगर तुमने इन्वेस्टमेंट करा तो अगले 5 साल तक आपको रिग्रेट फील नहीं होने वाला, क्योंकि परफॉर्मेंस जेन्युइनली सिनेमा से कंपैरेबल हो जाती है, स्पेशली अगर तुम एक्शन मूवी और स्पोर्ट्स में कंटेंट देख रहे हो। अब आते हैं ओवर 20,000 का बजट। ये प्रीमियम और फ्यूचर प्रूफ टेरिटरी है। इस बजट में अब तुम्हारी चॉइस है कि भाई चाहिए क्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वायरलेस रेयर स्पीकर चाहिए, डॉल्बी एटमॉस चाहिए या फ्लैगशिप बिल्ड क्वालिटी चाहिए। सोनी ST-40R जो अराउंड 22 to 25,000 में आता है, जो वायरलेस स्पीकर के साथ आता है, जो केबल मैनेजमेंट सॉल्व कर देता है कंप्लीटली। सैमसंग का Q600C सीरीज 30,000 के आसपास आती है, जिसमें आपको 3.1.2 डॉल्बी एटमॉस कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलती है विद अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स जो सीलिंग से साउंड को बाउंस करते हैं। और ये फीचर तब एक्चुअली काम में आता है जब तुम्हारा रूम सेटअप प्रॉपर हो और सीलिंग हाइट 8 to 10 फीट की हो। JBL के बार सीरीज के प्रीमियम मॉडल भी 35,000 से ऊपर, जिसमें आपको मल्टी बीम्स टेक्नोलॉजी जो वर्टिकली साउंड सराउंड क्रिएट करते हैं और बिना फिजिकल रेयर स्पीकर के ये टेक्नोलॉजी सरप्राइजिंगली अच्छी काम करती है अगर तुम्हें वायर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। HDMI आर्क अब एक मैंडेटरी फीचर बन गया है इस रेंज में, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ कंटेंट के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और प्राइम पे डॉल्बी एटमॉस शोज और मूवी बढ़ती जा रही है। कनेक्टिविटी में सब कुछ लेटेस्ट स्टैंडर्ड का मिलता है। ब्लूटूथ 5.0 LDAC सपोर्टेड है और हाई रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो। मल्टीपल यहां पर HDMI इनपुट और गेमिंग कंसोल सेटअप बॉक्स दोनों कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ फ्लैगशिप मॉडल में तो वाईफाई भी डायरेक्टली स्ट्रीमिंग के लिए है। बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ बैकलाइट टच कंट्रोल और प्रॉपर ऐप सपोर्ट आपको डिटेल साउंड कस्टमाइजेशन के लिए देखने मिल जाएगा। ब्रांड लाइक सोनोस और बॉस इस अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में 50,000 से ऊपर के साउंड बार लाते हैं, जहां रूम कोलैबोरेशन में माइक्रोफोन यूज करके ऑटोमेटिक ट्यूनिंग होती है। मल्टी रूम ऑडियो सिंक कर सकते हो पूरे घर में, और वॉइस असिस्टेंट भी बिल्ट इन होता है। पर अगर रियलिस्टिक बोलूं, तुम अगर एक सीरियस होम थिएटर एंथुसियास्टिक नहीं हो तो ब्लू रे कलेक्टिव मेंटेन करते हैं, तो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो ऑडियो क्वालिटी क्रिटिकल है। तो 20 to 35,000 इस रेंज में सबसे सेंसिबल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर फीचर और वैल्यू दोनों आपको परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। एक क्विक रियलिटी चेक आपको बताता हूं। कॉन्फ़िगरेशन नंबर से मार्केटिंग में अच्छे लगते हैं, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस ब्रांड, ड्राइवर क्वालिटी और रूम एकॉस्टिक पे डिपेंड करती है। इसीलिए जहां पॉसिबल है ना, इन स्टोर डेमो जरूर ले लेना बिफोर बाइंग, और ऑनलाइन रिव्यू स्पेसिफिकली डायलॉग क्लियरिटी और बेस रिस्पॉन्स के बारे में पहले पढ़ना। समटाइम में वेल ट्यून 2.1 फ्रॉम सोनी बेटर परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू एक पुअरली इंप्लीमेंटेड 5.1 फ्रॉम अननोन ब्रांड एट ए सेम प्राइस। बस यही, सनबार्ड खरीदने से पहले ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, और तुम कॉन्फिडेंटली एक बेस्ट चॉइस कर पाओगे अपने सेटअप के लिए। मैंने बजट के हिसाब से सारे बेस्ट साउंड बार्स को यहाँ पर टैग कर दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर बाइंग गाइड्स। कमेंट में बताओ तुम्हारा रूम साइज क्या है और बजट क्या सोचा है तुमने। मैं पर्सनली सजेस्ट कर दूंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट साउंड बार है। देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा पेशेंस चाहिए। मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नोन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।